गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको एक ऐसे ऋषि के बारे में बताना चाहता हूं जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं और बहुत ही कम किताबों में दिया हुआ है। मैं बात कर रहा हूं महर्षि कणाद के बारे में। कणाद एक महान दार्शनिक, वैज्ञानिक और ऋषि थे। इन्होंने डाल्टन से पहले परमाणु मॉडल को दिया। डाल्टन का परमाणु मॉडल क्या है, इसको मैं बता रहा हूँ आपको। डाल्टन बताए थे कि पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है, अर्थात परमाणु से छोटा कोई कण नहीं होता है। परमाणु को विभाज्य नहीं किया जा सकता है। परमाणु को विभाज्य करने का मतलब कि परमाणु से छोटा कोई कण हो ही नहीं सकता, परमाणु को काटा नहीं जा सकता है। इस बात को हमारे भारतीय ऋषि महर्षि कणाद ने 600 ईसा पूर्व अर्थात 2600 साल पहले इसके बारे में बताए थे। उन्होंने इसको सूक्ष्मतम कण को परमाणु ही नाम दिया था, जो आज भी प्रचलित है। हम महर्षि कणाद के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि महर्षि कणाद को डाल्टन इतना सम्मान किताबों में नहीं मिला है। महर्षि कणाद गुजरात में द्वारका नामक स्थान पे इनका जन्म हुआ था। इनका वास्तविक नाम या बचपन का नाम कश्यप था। इनका उपनाम उल्लुक था। उल्लुक उपनाम इसलिए इनका पड़ा क्योंकि ये जब तपस्या करते थे तो रात में कणों का अध्ययन करते थे। कणों को अध्ययन करते थे तो इसलिए इनको लोग उल्लुक की उपाधि देने लगे, क्योंकि उल्लू जो होता है वह रात में ही निकलता है। महर्षि कणाद अपने इस खोज के लिए बहुत कम किताबों में कहीं कहीं मिलते हैं। महर्षि कणाद ने न्यूटन का जो गति विषयक नियम है, अर्थात न्यूटन के गति के जो तीनों नियम है, उनके बारे में भी जिक्र किया है। न्यूटन का प्रथम नियम यह है कि यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में रहेगी, यदि कोई वस्तु गति अवस्था में है तो गति अवस्था में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। दूसरा नियम है कि जो वस्तु का द्रव्यमान उसके त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा है गति विषयक नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यदि कोई वस्तु किसी वस्तु पर बल लगाती है तो वस्तु भी उस पर उतना ही बल लगाएगी, लेकिन विपरीत दिशा में। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। न्यूटन के इस नियम को भी महर्षि कणाद ने 600 ईसा पूर्व अर्थात 2600 साल पहले इसे बताया था। महर्षि कणाद का समय गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी के समय में ही माना जाता है। इनके समय के महान ऋषि, महान चिकित्सक पतंजलि थे और चरक थे। पतंजलि और चरक को उनके शिष्यों ने फेमस किया है, लेकिन महर्षि कणाद को इनके शिष्यों ने भगवान शिव की ध्यान रखने के लिए कह रहे थे, लेकिन महर्षि कणाद के मुख से बार बार पीलो पीलो निकल रहा था। अर्थात पीलो पीलो का अर्थ होता है परमाणु परमाणु। महर्षि कणाद का पूरा जीवन परमाणु के खोज में ही निकल गया और उनके बारे में कोई नहीं जानता है। यह हमारे देश की दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है, जिसकी वजह से महर्षि कणाद हमारे किताबों से बाहर दिख रहे हैं।